हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे द जर्नल एंट्री फॉर अ बैड डेट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जर्नल एंट्री। ये बैड डेट क्या होता है? देखो, बैड डेट होता है वो अमाउंट जो रिकवरेबल नहीं है, डूब गया पैसा। मतलब मैं एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो मैं पेन बनाता हूं और मैंने 1,00,000 रुपए का पेन सेल किया। मैंने 1,00,000 रुपए का पेन बेचा टू राहुल। मैंने सपोज करो राहुल को बेचा, सेल्स किया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब हो गया मैं अभी तक पैसे नहीं आए। मैं राहुल को बोला पेन खरीद ले। राहुल ने कहा बहुत अच्छा पेन है, खरीद लेता हूं। उसने कहा पैसा मैं 10 दिन बाद दूंगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पेन रख यार, होता ना बिजनेस में करते हैं, हम बेचते हैं। तो जब मैंने बेचा तब मैंने एंट्री क्या की? मैंने एंट्री की राहुल से पैसा नहीं आया। तो राहुल क्या है? मेरा डेटर है। हाँ, टू सेल्स। अरे भाई मेरी इनकम हो रही है ना। अरे भाई जब मेरी इनकम होती है तो मैं क्या करता हूं? इनकम मेरी बढ़ रही है, क्रेडिट हो जाएगा सेल्स। और राहुल डेबिट करूंगा, डेटर डेबिट। कितने पे डेबिट करूंगा? सर मैंने माल बेचा 1,00,000 का। 1,00,000 का माल मैंने बेचा राहुल को। ओके, अब हुआ क्या? मैंने माल तो बेच दिया राहुल को। अब उसे 10 दिन बाद पेमेंट देने को कहा। मैंने कहा 10 दिन बाद मैं ले लूंगा। 10 दिन बाद मैंने राहुल को कॉल किया, भाई साहब पेमेंट दो। राहुल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दिवाला घोषित हो गया। दिवाला मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने कहा भाई साहब क्या करता है, पैसे दे। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। अब मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर दूं उससे पैसे नहीं निकाल सकता। लीगल केस कर लूं, लॉयर हायर कर दूं, या तो वो देश निकल के भाग गया है, या फिर उसका दिवाला घोषित हो गया है, या फिर वो पक्का ही मैं कुछ भी कर लूं वो नहीं देने वाला पैसा। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरा पैसा डूब गया। मेरा क्या कहते हैं, मेरा पैसा क्या हो गया? डूब गया। कंफर्म हो गया, कंफर्म। अब मेरा चेहरा ऐसा हो गया चेहरा मेरा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया? डूब गया। और जब डूब गया तब मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा, देखो सुनो, मेरा डूब गया तो मेरा खर्चा, मेरा अब 1,00,000 रुपए खर्चा। भाई 1,00,000 रुपए डूब गया। अब डूब गया तो मतलब मेरा 1,00,000 रुपए मेरा बैड डेट हो गया और खर्चा बढ़ गया। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा रोते रोते एंट्री करूंगा, या हफ्ते नहीं, रोते। किसको अच्छा लगता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितना? 1,00,000 रुपए डूब गया। 1,00,000 डेबिट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मेरा खर्चा बढ़ गया, नुकसान हो गया। तो सर क्रेडिट क्या क्रेडिट करोगे? सुनो, मुझे राहुल से कितने रुपए लेने थे? 1,00,000। अब मुझे राहुल से रुपए लेने हैं क्या? लेने हैं ना। अरे वो डूब गया, भाग गया, देश छोड़ के भाग गया, इंडिया छोड़ के भाग गया। अब वो मैं क्या करूं? मैं कहा पैसा दे दे। उसने कहा भाग गया। अब मैं क्या करूं? डूब गया राहुल। तो मेरी बुक्स में राहुल का अकाउंट आ रहा है। नहीं आ रहा है? हाँ सर मेरी बुक्स में राहुल का अकाउंट आ रहा है। तो मेरी बुक्स में राहुल का अकाउंट अब क्या करेगा? कुछ काम का नहीं है। तो राहुल के अकाउंट को मैं हटा दूंगा और मैं क्या करूंगा? टू राहुल जो भी मेरा डेटर है, तो डेटर को हटा दूंगा। सर आप मॉडर्न मेथड से बताओ। अरे भाई मुझे राहुल से 1,00,000 रुपए लेने थे, अब वो नहीं देगा। तो पहले जब मैंने लेने थे तब मैंने उसको एसेट माना था, तभी तो मैंने डेबिट किया। अब वो पैसा आने वाला नहीं है, तो अब मेरा एसेट कम हो गया। अब मुझे राहुल से पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो राहुल का अकाउंट हटाऊंगा। राहुल का मेरा बुक्स में एसेट आ रहा था, हटने से अब राहुल का पैसा नहीं आने वाला। तो भैया राहुल मेरा एसेट कम हो गया, तो टू राहुल क्रेडिट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो अल्टीमेटली क्या हो गया? मेरा 1,00,000 का नुकसान हो गया, मेरा बिक तो गया सामान, पर मेरा बैड डेट भी हो गया 1,00,000 का। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पे वही मैं बताने वाला हूं, एंट्री कराऊंगा। देखो 13 मई को एंट्री बोलता है 5,000 रुपए बैड डेट हुआ। अगर मेरा बैड डेट हुआ तो देखो, एक तो मेरा बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया। और नुकसान किससे होता है? जो मुझे जैसे पैसा लेना है। बैड डेट मेरा एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट है। डेटर मेरा एसेट है, अब मुझे उससे पैसे नहीं आएंगे, तो क्रेडिट। अरे भाई डेटर है ना, मेरा एसेट था, अब पैसे नहीं आएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा 13 मई, बैंक। अरे भैया कहाँ गया? हाँ सर आप गाना मत गाओ सर। अरे मैं नहीं गा रहा भैया गाना, उसमें 13 आया डेट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना? अरे भाई 5,000 रुपए। क्लियर है? तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर हो गया 5,000 रुपए। ओके चलो अब आया दूसरा। ये पॉइंट समझ में आ गया? आजा। 15 जुलाई को अबाउट बैड रिकवर 4,000 इन कैश। अब एक बात बताओ,
अब राहुल वो दिवाला घोषित हो गया था। 2 महीने बाद 15 जुलाई को 2 महीने बाद राहुल का दिल थोड़ा अच्छा हो गया। राहुल ने कहा यार दीपक तेरे पैसे बाकी थे। मैंने कहा हाँ यार मेरे पैसे बाकी थे, पर वो तो डूब गए, मैं मान चुका हूँ, डूब गए, नहीं आने वाले 5,000 रुपये, डूब गए। तो फिर राहुल ने कहा यार दीपक चल मैं तेरे को 5 की जगह 4,000 देता हूँ। क्या देता हूँ? 4,000 रुपये देता हूँ। मैं खुश, वाह 4,000 रुपये आ रहे हैं। अब मुझे बताओ मेरा नुकसान कितना है? सर आपको तो उससे 5,000 लेना था, 4 ही आ रहे हैं, 1,000 का नुकसान हो गया ना आपका। नहीं, नुकसान हो चुका है मेरा 5,000 का। मैंने अपनी बुक्स में 5,000 का नुकसान गिन चुका हूं। 5,000 का नुकसान पहले जिस दिन मुझे मालूम चल गया था राहुल पैसे नहीं देगा, मैंने 5,000 का नुकसान एज्यूम कर दिया। अब क्या करूं? अब मुझे 1,000 रुपए नहीं आने। अब मुझे कितने रुपए आ रहे हैं? 4,000 रुपए कैश आया। तो जब मुझे वो कैश आया, जब मेरे को कैश आया तो कितना कैश आया? 4,000 का कैश आया। और कैश बढ़ रहा है तो वो डेबिट होता है, कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है। ओके, तो सर क्रेडिट क्या करूंगा? सर राहुल का अकाउंट क्रेडिट करो। नहीं, मैं इनकम मानूंगा। अरे सर गजब हो, आप इनकम मान रहे हो? हाँ मैं इनकम मानूंगा। सर ये तो आपने एकदम गलत बोला, आप इनकम मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकता? देखो सुनो, जब मुझे राहुल से पैसे लेने थे तब मुझे कितने लेने थे? इसमें सर 1 लाख, 1 लाख। अब 1 लाख डूब चुके। अब बुक्स में राहुल तो कट गया ना, बुक्स में राहुल तो आ ही नहीं रहा। अब मुझे 4,000 मिल गए, तो वो 4,000 अब मुझे 1 रुपए भी मिले ना उस राहुल इंसान से, मुझे वो मेरी फायदा है। अरे आपको अगर आपने किसी दोस्त को रुपए दिए 5,000, वो डूब गए और वो 2 साल बाद आके बोलता है अरे दीपक तेरे पैसे बाकी थे, मैंने कहा तू 1 रुपए भी देगा तो भी मेरा फायदा, क्योंकि मैं तो पहले डूब चुका, मान चुका हूं, अपनी बुक्स में लॉस दिखा चुका हूं मैं। ये मेरा नुकसान ही तो है, ये क्या है? मेरा नुकसान ही तो है, खर्चा ही तो है। तो अब मैं एंट्री क्या करूंगा? ये मेरा इनकम है, बैड डेट रिकवर्ड 4,000, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा अरे भाई उसने मुझे पैसे दिए, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए, और मैं इसको इनकम मानूंगा। नेवर राइट टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हम बनाएंगे, हम बैड डेट अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम 2 अलग अलग अकाउंट क्यों बना रहे हैं? हम बैड डेट को कम क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज मुझे मालूम होना चाहिए कितना रिकवर हुआ मेरा, ठीक है ना। तो 4,000 रुपये मुझे मिल गए, तो सर आपका नुकसान कितना हो? टोटल नुकसान मेरा 1,000 रुपये का ही हुआ। टोटल नुकसान 1,000 रुपए का हुआ ना। देखो मैं आपके पास आ गया, 1,000 रुपए का नुकसान हुआ ना। हाँ, अगर 1,000 रुपए का नुकसान हुआ है तो भैया 1,000 रुपए बुक्स में भी दिखने चाहिए। तो देखो 4,000 का लॉस हुआ और 5,000 की ये इनकम कितने की हुई है? फिर 4,000 की। तो नेट नुकसान कितना हुआ? 5 का नुकसान, 4 की इनकम, 1,000 का लॉस दिख रहा है बुक के अंदर, ठीक है। तो बैड डेट रिकवर्ड है। नेवर राइट कैश अकाउंट। बच्चे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, अरे टू राहुल क्यों लिखोगे? राहुल तो बुक्स में है ही नहीं। ओके, समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर ऑफ ₹70,000 बिकम इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है डूब गए, पैसे नहीं आने वाले, डूब गए मतलब डूब गए। तो इसको मैं क्या करूंगा? बैड डेट खत्म, बैड डेट स्टोरी खत्म। 70 एक और महाशय थे जिन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, और डेटर मेरा कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ये एंट्री तो हो गई जुलाई 15, और ये एंट्री करूंगा मैं 7 अगस्त को। क्या एंट्री करूंगा? एक और नुकसान हो गया मेरे बिजनेस को, किसकी नजर लगी भगवान जाने। तो कितनी लगी? 70,000 रुपये। 70,000 रुपये टू डेटर। फिर डेटर क्यों? अरे भाई जब भी बैड डेट होगा तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर ही होता है। 70,000। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है डूब गया, और कोर्ट ने बोला कुछ नहीं मिलेगा, ठन गोपाल, नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम इन, डूब गया वो, ठीक है ना। तो एंट्री करूंगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 70,000 रुपए। ओके, समझ में आया नहीं आया आपको? एंट्री खत्म हो गई, स्टोरी खत्म हो गई भाई साहब, कहानी अभी बाकी नहीं है, हो गया। ओके, समझ में आया? चलो तो ये रूल्स हो गए। होमवर्क टाइम, बैड डेट रिपीट हो तो अब एंट्री करके बताओ क्या हो गया एंट्री। गलत एंट्री की ना, सच्ची में मुझे गुस्सा आएगा यार, बैड डेट की एंट्री मैं बता तो चुका हूं यार, क्या कर रहे हो। ओके, चलो ये हो गई एंट्री। लाइक तो ठोक दो यार अगर अच्छा लगा तो, एंड जस्ट सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड जस्ट दिस इज द लास्ट ऑफ द जनरल एंट्री सीरीज। अब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट सीरीज, द जीएफटी सीरीज, जिसका आप सब लोगों का इंतजार है, तो वो मैं स्टार्ट करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया हुआ है, जीएफटी का भी दिया हुआ है और जनरल एंट्री का भी दिया हुआ है। जनरल एंट्री में होपफुली आप
चैंपियन बन गए होगे आप, होपफुली चैंपियन बन गए होगे। मैंने पूरी सीरीज किया हुआ है, तो आपने वो पूरी सीरीज देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। ओके चलो, एंड यस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, सारा शेयर करूंगा, नोट्स एंड टेस्ट शेयर करना, क्लास 11th का क्लास ये अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो ना, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है। 12th में 100% मार्क्स बहुत बच्चों के आए हैं बोर्ड्स के अंदर। आप भी देखो 11th में इंटरनल में सब टॉप कर रहे हैं। आप देखो, अगर आपको वहां पे लेक्चर अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो, बहुत रीजनेबल प्राइस पे। एंड ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड यस कमेंट जरूर करो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को बता दो जनरल एंट्री सीरीज के बारे में। आपकी हेल्प के बिना मैं ग्रो नहीं कर सकता। चलो 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 चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में अबाउट द जीएफटी, नीचे लिंक दिया हुआ है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।